जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज चर्चा करेंगे बिरोल का कुछ मांग हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा दिया गया था पटना में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी पे चर्चा करेंगे। जो सर आपका क्या राय है? हमारे बिरोल में कोर्ट बहुत कम आया है और जो उम्मीद था इस उम्मीद पर अभी मद्य निषेध का नहीं मिला। बहुत ये दोहरा नीति हुआ है। दो भाई एक साथ हैं और एक भाई को पहले मिल गया है बेनीपुर को और बिरोल को छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ये एक नज़रिया नहीं देखा जा रहा है बिरोल को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दा पर आपने हम लोग को पूछकर अभी अपनी भावना को व्यक्त करने का मौका दिए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद देता हूं। साथ ही अभी बिरोल बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष साहब और हमारे मिस्टर कैलाश जी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वास्तविक स्थिति को रखे हैं और मैं उस बात को पुनः समय का ख्याल रखते हुए दोबारा उसको रिपीट नहीं करके मैं कुछ बेसिक बात पर अभी चर्चा करूँगा। सबसे पहली बात है कि बिरोल का जो क्षेत्रफल है वह बिहार के बहुत अनुमंडल की बात तो छोड़िए, बहुत जिले का भी उतना क्षेत्रफल नहीं है। अबाउट बिरोल का 40 से 45 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की छोर में यह फैला हुआ या 8 थाना और 6 प्रखंडों का यह क्षेत्र है। अपेक्षाकृत यहाँ बहुत विलंब से जबकि अभी देखा व्यवहार न्यायालय फुल फ्लेज हुआ। जी। मैं सरकार के साथ हम अपने आप को भी दोष दूंगा, यहाँ के जनता को, यहाँ के बुद्धिजीवी को, यहाँ के प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को। सबसे पहले जो जनता देखिए सर, जनता दोषी इसलिए नहीं है, वो तो एक उम्मीद लगाकर चुने हैं, चुनकर उसे भेजा है राज्यसभा, विधानसभा में, लोकसभा में, ताकि वो मेरे हित के लिए काम करे। नहीं, हम इसका खंडन करते हैं। जनता में एक यहाँ डॉक्टर है वो भी आते हैं, एक नेता हैं वो भी आते हैं, एक वकील हैं। मैं इस सारे लोगों के समूह की बात करती हैं और कार पब्लिक ऑफ द बिरोल अनुमंडल। इस हैसियत से मैं उस जनता का मतलब केवल वही जनता नहीं है जो गांव में रहते हैं। गांव के ही लोग कोई नेता बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई कैबिनेट का मंत्री बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई समाज सेवी बनते हैं। तो हम और मिसलेनियस कॉमन हम ले रहे हैं। और एक कहावत है, सत्य कहावत है कि असफलता का अर्थ होता है सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। वाह, बहुत सुंदर, जोर से डॉक्टर जी। कहीं न कहीं इतने बड़े आबादी के रहने के कारण इतना विलंब से यहाँ व्यवहार न्यायालय फुल फ्लेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ आया। हाल में हमारे मिस्टर बिरोल एसोसिएशन के मिस्टर बच्चेलाल जी और अध्यक्ष और क्या कहते हैं सेक्रेटरी राजगोपाल पांडे जी, हाल के 2-4 साल वर्षों में हमारे बार एसोसिएशन लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिखते रहे, नेताओं से संपर्क ऑनलाइन ऑफलाइन करते रहे और लगातार ये कहीं न कहीं हमारे लेटर रहे, हम लोग अपनी मांग को उठाते रहे हैं। इसके बाद आया तो कहीं न कहीं हमारी लेटर और हमारा जो सफलता के लिए हमको मंजिल को लाने का जो रेशियो था, हमारी जो मांग थी, उस रेशियो में हम उस काम को नहीं कर पाए। मैं इसलिए यहाँ के सबसे पहले हम यहाँ के डॉक्टर हों, वकील हों, और उसमें मैं खुद भी अपने आप को उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के नेता लोग जो यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ की इस आवश्यकता को इस आवश्यकता की भूख कितना % है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इतने बड़े क्षेत्र में हमारे 4 विधायक हैं, यहाँ MP है, हमारी आवश्यकता को क्यों नहीं इस बात को, इस आवश्यकता की भूख उतनी तीव्र नहीं है और नहीं है। तो इसके लिए अब हम लोगों को उनको
इस बात को आंख में आंख डाल करके उन लोगों को यह एहसास कराना पड़ेगा। विधानसभा में यह इसकी जिम्मेदारी हम लोगों का नेतृत्वकारी मुख्य रूप से आप जनप्रतिनिधि हैं। आप लोग को हमने वोट देकर के इसलिए जिताया है कि हम लोग की आवश्यकता की मांग को आप रखें और उसको करावें। और यदि नहीं हुई हमारे हमसे छोटे अनुमंडल हम तुलना नहीं करते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। यदि हमारे बेनीपुर में भी उत्पाद विभाग आ गए हैं तो हम उसको इसके लिए खुशी है, एक तरह से हम लोग को भी खुशी है। हाँ खुशी है, लेकिन हम उसकी अपेक्षाकृत उस दौर में हम क्यों पीछे रहे जी? हम उस दौर में क्यों पीछे रहे? इसके साथ साथ दोनों का होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी की बात मैं कहता हूँ। तो इसके लिए हम सारे लोगों को, लेकिन ये विलंब जो हुआ आप उस बात को पुनः फिर ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो और जिस किसी भी स्तर पर हो, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर के इस मांग को उठावे। और असफलता का अर्थ है कि पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। बहुत सुंदर। यदि सफलता की आकांक्षा और भूख हम में है तो इसके लिए वैसा ही प्रयास होना, जैसा प्रयास का आपका रेशियो रहेगा उतनी ही शीघ्रता से आपको सफलता मिलना है। ये तय है। या मैं नहीं कहता हूँ, पूरे विश्व का, भारत का, बिहार का, ये आप इतिहास के पन्नों को उल्टा के देखिए कि बच्चे भी, जो बच्चे एक माँ को यदि 5 बच्चे हैं, जो बच्चा ज्यादा भूख के लिए रोता है उसको पहले खाना मिलता है, चाहे उसका नंबर छोटा हो कि बड़ा हो कि बिचला हो, उससे नहीं मतलब है। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। इसलिए हम लोग आप देर न करें और इस पर एकजुट होकर के इस कार्य को करने के लिए कदम बढ़ावें, हम एक साथ रहें और जिनका सहयोग, जिन लोगों को इसमें सहयोग की जरूरत आवश्यकता हुआ तो हम माननीय बार एसोसिएशन बिरोल का आम बैठक बुला करके हम लोग कोर्ट बहिष्कार के लिए भी विवश हो सकते हैं। ये हम लोगों का बहुत पुराना मांग है। 2 साल से माननीय न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस और माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन देते आ रहे हैं और अभी तक हम लोग को जो है सो अपने मांग के अनुकूल जो है हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग जाए तो सर एक है कहावत में, जो मेरा हक मांगने से नहीं मिला तो छीन कर भी लिया जा सकता है। जी हम लोग आंदोलन में पर भी बैठ सकते हैं। जी अधिवक्ता में काफ़ी आक्रोश है। यहाँ 250 अधिवक्ता प्रैक्टिस में हैं सिविल कोर्ट बिरोल में और सभी अधिवक्ता जो है सीधेदास निराशा के जीवन में जी रहे हैं। उनको काफ़ी दुख है, काफ़ी क्षोभ है कि बेनीपुर को जब उत्पाद मिला तो बिरोल को क्यों नहीं। वहाँ 6 गो, यहाँ जो है 6 प्रखंड है, 8 थाना है बिरोल में और बेनीपुर में मात्र 2 थाना है, 1 उत्पाद है और वहाँ उत्पाद का न्यायालय आ गया और बिरोल में अभी तक नहीं मिला है। बिरोल का हक नहीं मिल रहा है, जिससे बुद्धिजीवी पर काफ़ी दुखी हैं, खास करके अधिवक्ता लोग काफ़ी दुखी हैं।